बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल बशीर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ ENT मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर आज़ाद कश्मीर और डिवीजन हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। 1 से 2 मिनट का मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ लोगों को, सोशल मीडिया पे और फेसबुक स्पेशली और व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है नाक की ब्लीडिंग के हवाले से, नाक से जो खून आ रहा है, उसमें 1 से 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो देखने वाली हैं। पिछले 5-7 दिनों में जो हवाएं चलती रहीं, दैट वाज ड्राइड वन, जिसकी वजह से सारा मॉइस्चर जो ह्यूमिड है, बेसिकली नमी का तनासब है, वो काफ़ी नीचे गिर गया। रेगुलरली नॉर्मल इस महीने में 44 to 46% ह्यूमिडिटी होती है मीरपुर में, और बाकी जगहों पे थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मीरपुर में इतनी होती है, जो कि अब गिर के 14% पे आ गई है। यानी इसका मतलब है एयर और ड्राई हो गई है। तो ड्राइड एयर के 2-3 बड़े नुकसानात जो हैं वो स्किन के हवाले से हैं। नाक के अंदर वाली जिल्द जो है वो स्किन से ज़रा डिफरेंट होती है, उसमें है। मुंह के हवाले से हैं, बालों के हवाले से हैं। वो जब ड्राई हो जाती हैं तो सिक्रीशंस भी ड्राई हो जाती हैं, उससे क्रस्ट बन जाता है जिसको हम क्रिंट कहते हैं, वो उतरता है तो नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये जो नाक की ब्लीडिंग के कुछ केसेस आए, आल्दो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जो आए वो है। इसमें ज़्यादा लोग वो इफेक्ट हो जाते हैं जो पहले से खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं, जिनको पहले से नाक की कोई बीमारी है, जिनको पहले से कोई एलर्जी है, वो स्किन भी उनकी इफेक्ट होती है जो कि एक्सपोज्ड है। जैसे हाफ स्लीव शर्ट्स पहनी हुई हैं, गर्मी का मौसम थोड़ा स्टार्ट हो गया हुआ है, वो लोग उससे सन एक्सपोजर जो है इफेक्ट करता है और स्किन ड्राई जो है उस पर क्रस्ट बन जाते हैं, उस पर खारिश शुरू हो जाती है, वो भी डिस्टर्ब होती है, वो करंट लाइक सेंसेशन आती है। तो सिर्फ एक बहुत अच्छा फार्मूला जो है वो है जिससे इससे आपकी जान बच सकती है। वो ये है कि एक तो आप अवॉइड करें एक्सपोजर को, यानी बाहर मत निकलें। हम पहले से ही कोरोना की वजह से बाहर निकलने में पाबंदी है, तो आप कम से कम बाहर निकलें, और अगर आपको बाहर निकलना ही है तो अपने सर को ढांप के रखें, एनक यूज़ करें, मास्क हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं वो करें, लेकिन अपने आप को हाइड्रेट करें। 2 से 3 लीटर पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पीना है, ताकि आपकी ड्राइनेस कम से कम हो सके। एयर में तो ड्राइनेस है नहीं। जब भी आप अपना मुंह धो रहे हैं, जब भी आप नाक साफ़ कर रहे हैं, तो उसमें पानी ज़रूर डालें ताकि वो मॉइस्ट रहे। जितना वो ह्यूमिडिटी रहेगी, जितना वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, ड्राइनेस कम होगी, ब्लीडिंग कम होगी। इस तरह का कोई इफेक्ट, क्योंकि ये सैंडी हवा थी, यानी इसमें रेत का कंटेंट ज़्यादा था। ये ईरान की जो तूफ़ान था, वहाँ से वो कोयटा तफ्तान के से वो हवा चली, और उसकी वजह से ये ज़्यादा मीरपुर में भी, लाहौर, मुल्तान, ये सारा रीजन, ये बेल्ट सारी इससे मुतासर हुई। इसमें कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नहीं है, सिर्फ इसमें एहतियाती तदाबीर से बचा जा सकता है। कोई एंटीबायोटिक, कोई एंटी एलर्जिक, कोई इस तरह की चीज़ें इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी 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 और एहतियात 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 एहतियात। हम पहले से कोरोना के हिसाब से सेंसिटाइज हुए हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, यही चीज़ें आप करते रहें तो इससे आपकी अच्छी खासी बचत हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो डॉक्टर्स आर अवेलेबल, एमरजेंसी में अवेलेबल हैं, आउटडोर चल रहे हैं, आप आके यहाँ दिखा सकते हैं रास्ता। जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ जो लोग ले रहे हैं, जो पहले से कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं, जो पहले से खून पतला करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, उनके लिए भी ये पैगाम ये है कि उन्होंने भी स्पेशल केयर करनी है, क्योंकि उनका खून पतला होता है, उसके जमने की सलाहियत कम होती है, तो उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है एज़ कम्पेयर टू आम आदमी के। तो मेरी तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि एहतियात करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, स्पाइसी फूड कम इस्तेमाल करें, बाहर कम से कम निकलें, बहुत ज़रूरत के तहत निकलें, और ख़ास तौर पे ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं आप, और वाटर बॉटल अपने साथ रखें, और पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। शुक्रिया।